Yes, class. Hello, everyone. Hope so all are in good class. And class, we are discussing our chapter that is the arithmetic progressions. And in our arithmetic progressions, we have discussed a lot of things. Okay, how you can find the nth term, how you can find the tth term, and ये जो होता है common difference and to make the arithmetic progressions if you have given the yes class. Now today we will discuss our problems, है ना. कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे क्लास जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना. तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम्स. देखो इस टाइप का क्वेश्चंस आता ही आता है, हमेशा आप देखते हैं. क्या है कि इफ द 9th term of an 80 is 99 and 99 term is 9, find the 108 term. अब तो ऐसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. क्लास सपोज दैट 99 term है ना. तो लेट AP to be A1, A2, A3, ऐसा कोई AP है दिया हुआ, कोई भी AP है क्लास किसी भी, और सेम ही AP है. कहता है कि A9 term. तो क्लास हाउ वी कैन फाइंड A9 term, है ना. A9 term कैसे आप निकालते हैं. A प्लस A2, ये हमारा 9 term हो गया. और ये कितना है क्लास 9. दिस वन इज द 99. So A plus 8B, A plus 8B. Now this relation है two variables. We have the two variables A and B, both having the variables. So class now we'll suppose that the A plus 8B equal to 99. It's our first one, and next is 99 term, यानी A 99 term है ना इक्वल टू A प्लस 98B. एक कम लिखता था क्लास. इफ यू हैव रिमेंबर्स देन यू डेफिनेटली यू कैन एनालिसिस दिस. वी आर राइटिंग दैट A 99 A प्लस 98B. नाउ 99 term इज 9, ये 9 है, एंड A प्लस 98B क्लास. नाउ वी कैन राइट A प्लस 98B इक्वल टू 9. इट्स आवर सेकेंड इक्वेशन, है ना. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. और इस इक्वेशन में अब हम क्या करें. Here we can use two methods, either by the eliminating. If you have studied two variables equations, है ना. At that times I have made you understand how you can eliminate these two variable equations. देखो इसमें आप कोई भी एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, है ना. यू आर फ्री, जस्ट यू कैन यूज वॉट एवर मेथड्स यू लाइक मोस्ट, यू कैन डू इट. तो लेट अस क्लास व्हाट डू यू. लेकिन मैं ये सब काम नहीं करने जा रहा हूँ. सबसे अच्छा आसान सा काम मैं ये करूँगा क्लास कि देखो फर्स्ट इक्वेशंस में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम इसमें पुट कर रहे हैं, है ना. आपकी इच्छा होगा तो आप कर लेना, है ना. लेकिन मैं ये करूँगा. 8B है मेरे पास. वी कैन राइट A प्लस 8B प्लस 90B. 90B इक्वल टू 9. इसी का होगा 8B प्लस 90B प्लस 8B कितना होगा 98B. सो वी कैन राइट, है ना. A कितना है A प्लस 8B. और ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 99 प्लस 90B इक्वल टू 9 प्लस, है ना. अब इसको जो होता है इसको मैं उधर भेजता हूँ क्लास.
देखो 90 सॉरी 9b इक्वल टू 9 माइनस 90b इक्वल टू 9 माइनस 99 what happens 90b equal to minus 90 and b equal to 90 upon 90 ये हो गया माइनस है ना माइनस देखो 9 है अब ये जो होता है d इक्वल टू माइनस 90 हो गया प्लस अब ये जो होता है d इक्वल टू कितना हो गया माइनस d माइनस 1 है d माइनस 1 हो गया ये तो आपसे निकल ही जाएगा किसी एक वैल्यू में आप रखो है ना तो ये हो गया 99 14 d value in equations first तो ये क्या हो गया a plus 8d इक्वल टू 99 ये a plus d इंटू d कितना है प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 99 और दिस वन 8 माइनस 8 इक्वल टू 99 और a इक्वल टू प्लस 99 प्लस 8 107 ये हमारा a आ गया क्लास नाउ व्हाट इट इज सेइंग दैट ये कर रहा है फाइंड 108 108 तो क्या होगा ये निकालना है क्लास सो विल फाइंड हियर है ना a 1081 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d और ये कितना है a इज 107 प्लस 108 माइनस 1 इंटू d 107 प्लस 107 ठीक है माइनस 1 करके क्या होगा इंटू माइनस 1 तो हो गया 107 माइनस 107 इक्वल टू 0 ये हमारा जो होता है 10 अब इसी टाइप के क्वेश्चंस क्लास एग्जाम में आपके आते हैं हमेशा ध्यान रखें ये नहीं कि इजी सा हो और ये जब भी पूछेगा आपको 3 से 4 मार्क्स में पूछेगा है ना सो ऑलवेज गेट इट नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस class now this question is the ninth term of an AP is 0 9 है ना 9 term यानी a 9 is 0 ये हमारे पास given है क्लास 9 term of an AP is 0 so that 29 term is double the 19th term है ना 19th term ये जो होता है डबल होगा ये अब तो कितने बच्चे सोचते रह जाएगा क्या होगा इसका मतलब क्या होगा क्लास फर्स्ट वट एवर क्वेश्चंस आर गिवन एंड फर्स्ट यू विल फाइंड द कंक्लूजन पहले हम लोग कंक्लूजन को फाइंड आउट करेंगे कि आगे क्या क्वेश्चंस करा है एंड हाउ यू कैन रीच द गोल आप जो होता है उस गोल पर कैसे पहुंचोगे फर्स्ट वी विल डू दिस पहले हम लोग ये करेंगे उसके बाद में क्लास सो a 9 इक्वल टू a प्लस 8b है ना और ये कितना है 0 a प्लस 8b ये हमारा कंक्लूजन होता है क्लास तो ये जो होता है हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल करें क्योंकि क्लास यही चीज़ हमें गिवन है एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम सो देखो
तो A29 टर्म इक्वल टू A प्लस 28, इसको लिख सकते हैं, और A इज डबल टू द 9 टर्म, A 19 टर्म इक्वल टू A प्लस 18B, है ना, A प्लस 18B, ये हमारे पास ये इस डबल द 19 टर्म से ये डबल, ये जो होता है 19 टर्म से डबल है, ये आपको निकालना है। तो क्लास व्हाट डू वी डू, देखो A29 अपॉन A19 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा क्लास, A प्लस 28B प्लस A प्लस 18B, ठीक है। एक कम हमने निकाला, और A प्लस 28 इसका यूज करते हैं क्लास A प्लस, ये कितना होगा A प्लस 8B प्लस 20, है ना, और इसको भी लिख सकते हैं A प्लस 8B और प्लस 10B। हाँ, अब इसको जल्दीबाजी में कट कर देना, ये और ये कट हो गया, है ना। ये कितना है प्लस, ये आपके पास जो है A प्लस 8B, ये 0 है प्लस 20, अपॉन ये 0 है प्लस 10, ठीक है। ये तो 0 हो गया क्लास, अब ये B भी कट गया और 10, ये आ गया 2। तो क्लास वी कैन राइट A29 अपॉन A19 इक्वल टू 2, एंड वी कैन राइट A29 इक्वल टू 2 A। ये इससे ट्वाइस हो गया ना, इसमें इक्वल जब करना होता है तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये ट्वाइस है, दुगना है ना, दिखा दिया। सो क्लास वी विल राइट हियर कि 29 टर्म इज ट्वाइस द 90 टर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल घुमाता है क्लास, और इसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन निकलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमाने के लिए निकलता है, ठीक है ना। सो यू विल लर्न विद कंसेप्ट कि कैसे हुआ नहीं, है ना। आपको अगर जो प्रॉब्लम होता है तो आप पूछो, है ना, बट विद कंसेप्ट, विदाउट कंसेप्ट नहीं। जो भी हमने वीडियो बनाया है वो सारे वीडियो में कंसेप्ट के साथ बताया गया है ना। कोई भी शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट में नहीं बताया गया, क्योंकि जो होता है आपका जो पेपर होगा क्लास, दैट इज द ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, है ना, और वो जो होता है CBSE लेगा। सो क्लास बी केयरफुल, है ना, अबाउट द नॉलेज। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्लास आई हैव अटेंड 2 क्वेश्चंस एंड बोथ हैविंग अ डिफरेंट, है ना, बोथ हैविंग डिफरेंट टाइप्स, है ना। क्लास फर्स्ट क्वेश्चंस, और ये सारे जो होते हैं बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं क्लास, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द 17 टर्म्स ऑफ एन AP इज एक्सीडेड इट्स 10th टर्म बाय 7, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट यूनिट सॉल्व, है ना, सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी सॉल्यूशन द 70 टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीडेड, तो A70 इक्वल टू फर्स्ट यूनिट राइट 16B इज एक्सीडेड इट्स 10th टर्म, है ना, 10th टर्म से 7, तो A10 क्या होगा क्लास, A प्लस 9, ये दोनों A प्लस 9। अब इन दोनों में A17 और A10, A प्लस 9B, जैसे ही जो होता है हम लोग इसको लेंगे, है ना, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, द टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। कौन एक्सीड कर रहा है, ये एक्सीड कर रहा है क्लास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी कैन राइट हियर A प्लस 16B माइनस A प्लस 9B इक्वल टू 0। अब बोलो सर माइनस क्यों कर दो, माइनस इसलिए करा क्योंकि देखो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड करने का क्या मतलब हो,
दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब एक ज्यादा होगा, ये ज्यादा है ना, तो इसमें से इसको माइनस में कर दिया, वही तो होगा, है ना। 7, चलो लेट्स डू इट। a + 16b माइनस a माइनस 9b इक्वल टू 7। ये कितना हो गया? 7b इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 7/7, दैट विल बी 1। ये हो गया d का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस ही इसमें निकालना था, सो वी हैव गॉट इट क्लास, सो इट्स योर आंसर, दैट इज द 1। अब जो नेक्स्ट कह रहा है, जो सेकंड है, हो which term of the AP is 3, 15, 27, 39 will be 130। मतलब देखो अभी इसमें भी डिफरेंस था, लेकिन दोनों थोड़ा स्लाइटली दोनों में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस दोनों में स्लाइटली? कहता है which term of AP is this will be 130 more than the 54 term। 54 टर्म से कौन सा टर्म है जो कि 132 ज्यादा था? तो क्लास इसमें पहले AP is given, है ना। AP is given 3, 15, 27, 39, this one given। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसका सॉल्यूशन 39। अब a यहाँ पे दिया होगा, a = 3, b = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 15 - 3 = 12, यानी d आपका 12 हो गया, 12 क्लास। नाउ व्हाट आर योर 54? फर्स्ट वी विल फाइंड a 54 टर्म, है ना। क्या होगा? a + 53 b, और a कितना है 3 एंड 53 × 12, 3 + 12 = 36, 12 बचे 7 और 3 30, ये यानी 639। ये हमारा 54 टर्म आ गया। कहता है कि which terms of the AP this will be 134 more than 54। इससे जो है 134 मोर है, इससे। तो लेट कर लेंगे, लेट an a + n - 1 into let nth term will be 132 more than nth term। तो let us class what we will do, देखो ये 132 ज्यादा है, तो चलो क्या कहते हैं a + n - 1 into d इक्वल टू कितना है 639 प्लस 132, यही तो पहला है। तो अब देखो a यहाँ दिया हुआ है 3, n - 1 हमें लिखना था, और d हमें जो होता है दिया हुआ है, d कितना है 12 है। 9 × 11 × 6 और 7 और 6 7, है ना। अब ये हो गया क्लास n - 1 into 12 इक्वल टू 7 7 1 - 3, है ना। तो ये हो गया 8 8 3 11, ये हो गया 6 और ये हो गया 6। क्लियर है क्लास? अब यहाँ पर 168 आ रहा है। अब इसको जो होता है क्या करना होगा, क्या करना होगा, मैं कर दूँ थोड़ा सा। ये n - 1 इक्वल टू क्या होगा 668/12, है ना। तो देखो कट रहा है 12 × 7 12 × 72, ये कट रहा है। देखो कट कर करके एक कोशिश करें क्लास जस्ट इम्प्रूव है। ये 768 होगा क्लास, सॉरी, एंड यहाँ पे 768 हो गया, काट दिया गया 6 और 12 62 n - 1 =
64 and n equal to 64 sorry 1 plus और 65 यानी 65 टॉप्स जो होगा है ना आपका ये 132 मोर देन होगा क्लास। तो क्लास होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट है ना एंड डेफिनेटली यू हैव गेन लॉट्स ऑफ कंसेप्ट है ना। जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ अभी कुछ और क्वेश्चंस है, एक वीडियो एक प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो और मैं आपको दूंगा है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यस क्लास जाते जाते मुझे इशारा है कि व्हाई नॉट वन मोर क्वेश्चंस वी हैव डन एंड क्यों एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कहता है फाइंड 830 माइनस 820 फॉर द एपीज माइनस 9 एपी कैन बी प्लस given एपी इक्वल टू माइनस 9 माइनस 14 माइनस 19 माइनस 24 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट वी विल a इक्वल टू माइनस 9 एंड d इक्वल टू क्या हो गया प्लस सेकेंड टर्म माइनस 114 माइनस 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस 9, तो प्लस हो गया माइनस 5 है ना। तो माइनस 5 ये हमारा डी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया प्लस। अब ये जो होता है कॉमन डिफरेंस जब आ गया तो कहता है 830 माइनस 820 तो प्लस 830 इक्वल टू कितना होगा, सो मुझे बताओ a प्लस 29 और 820 कितना होगा a प्लस 19 ये है। तो दोनों को माइनस करना, a30 माइनस a20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो बताओ a प्लस 29d माइनस a प्लस 19d। अब ये हो गया a प्लस 29d माइनस 19d, ये और ये कट गया क्लास। और ये कितना हुआ 10 है ना। तो 10 इंटू डी हमारे पास कितना है माइनस 5, ठीक है माइनस 5 तो ये हो गया माइनस 50। तो प्लस देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ना। अगर इफ यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ना तो बहुत सारे जो होता है आपको आसान सा क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास है ना, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस लगेगा सॉल्व करने में। इफ यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन इजी होंगे। तो अब हम लोग जो होता है चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस होंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई कहना कि कंस्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी 3 कंस्टिट्यूटिव टर्म अगर निकालना हो तो आप a माइनस बी ए और a प्लस बी लेकर के सपोज करेंगे है ना। इस टाइप का क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है ना, और मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो क्लास थैंक यू।